आज जिस तरह से देश दुनिया में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का चाव बढ़ता जा रहा है, वो गैजेट जहर बन के हमारी वातावरण में वापस आ रहा है, जो न केवल पर्यावरण बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। आइए जानते हैं क्या होता है यह इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट और ये देश और दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है। E-waste generated last year was over 57 million tons. A United Nations report says that India is now the third largest producer of electronic waste in the world. Americans throw away an estimated $55 billion in e-waste material annually. हम अपने घरों और इंडस्ट्रीज में जिन इलेक्ट्रॉनिक सामानों को इस्तेमाल के बाद फेंक देते हैं, वही बेकार फेंका हुआ कचरा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी कि ई वेस्ट कहलाता है। इनसे समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस कचरे का उचित तरीके से कलेक्शन नहीं किया जाता है। साथ ही इनके नॉन साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल किए जाने की वजह से पानी, मिट्टी और हवा जहरीले हो गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी खतरा बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में करीब 5 करोड़ 36 लाख मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा का उत्पादन हुआ था, जो कि 2030 में बढ़कर 7 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच जाएगा। 2019 में अकेले एशिया में सबसे ज्यादा 2.49 करोड़ टन कचरा उत्पन्न हुआ था। इसके बाद अमेरिका में 1.31 करोड़ टन, यूरोप में 1.2 करोड़ टन, अफ्रीका में 29 लाख टन और ओशिनिया में 7 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट उत्पन्न हुआ था। अनुमान है कि केवल 16 वर्षों में यह ई वेस्ट लगभग दोगुना हो जाएगा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिसंबर 2020 में जारी रिपोर्ट से पता चला है कि 2019-20 में भारत ने 10,14,961 टन ई कचरा पैदा किया था। वहीं रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 और 18-19 के लिए ई कचरा कलेक्शन का लक्ष्य 35,000 टन और 1,54,000 टन था, लेकिन रियलिटी में कलेक्शन 2017-18 में जहां 25,000 टन था, वहीं 18-19 में यह केवल 78,000 टन रहा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत ने 2018 में केवल 3% कचरा ही कलेक्ट किया था, जबकि 2019 में वह केवल 10% था। इसका मतलब है कि इस कचरे की एक बहुत बड़ी मात्रा कलेक्ट नहीं होती है। रिसाइकल करना तो बड़ी दूर की बात है और यही समस्या की असली जड़ भी है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एक्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स को ही लास्ट में ई वेस्ट का कलेक्शन करना होता है। देश में करीब 1630 ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी ऑथराइजेशन भी दिया गया है, जिनकी क्षमता 7 लाख टन से अधिक ई वेस्ट प्रोसेसिंग की है। लेकिन ई वेस्ट कलेक्शन से संबंधित डेटा कुछ और ही कहानी बताते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि EPR ऑथराइजेशन प्राप्त निर्माता अपनी रिस्पांसिबिलिटी को ठीक से नहीं निभा रहे हैं। और वहीं CPCB ने ऐसे 292 निर्माताओं को गलत तरीके से कलेक्शन सेंटर चलाने की वजह से चेतावनी भी दी थी, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। यदि ग्लोबल स्केल पर आंकड़ों को देखें तो उस वर्ष केवल 17.4% ई वेस्ट को कलेक्ट और रिसाइकल किया गया था, जबकि 82.6% हिस्से को ऐसे ही फेंक दिया गया था, जिसका मतलब है कि इस कचरे में मौजूद सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम और अन्य कीमती सामग्री को ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया। यदि इसकी कुल कीमत की बात करें तो वो करीब 4,13,227 करोड़ रुपए है और डॉलर्स में देखें तो 5,700 करोड़ डॉलर्स के बराबर थी, जो कि कोई देश की GDP के बराबर से भी ये उससे ज्यादा है। आमतौर पर इस कचरे को फेंक दिया जाता है, पर यदि इसका ठीक तरीके से कंट्रोल और मैनेज किया जाए तो ये आर्थिक विकास में मदद कर सकता है। यह बात भारत के लिए भी लागू होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।